जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। सबसे पहले आप सभी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ में ही वैशाखी पर्व की भी हार्दिक शुभकामनाएं। कबीर जी का एक भजन सुना होगा, दोहा सुना होगा, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। और हम क्या ढूंढते रहते हैं, हम क्या ढूंढते हैं? आज इस वीडियो को बनाने का एक उद्देश्य है। 21 तारीख को आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। मैं तो पेपर कहता ही नहीं, मैं तो ये कहता हूं हमारा फेस्टिवल है 21 तारीख को। और आप ये मान लीजिए हमारे बाबा साहब का एक बर्थडे और हमारे भगत सिंह का एक बर्थडे और आज, और उस दिन वैशाखी पर्व, उस दिन होली, उस दिन दीपावली, उस दिन हमारा राष्ट्रीय पर्व, कुछ भी मान ले, फीलिंग उस दिन हमारा फेस्टिवल है। जैसे हमने ज्योग्राफी का फेस्टिवल मनाया वैसे ही हम पॉलिटिकल साइंस का भी फेस्टिवल पर्व जो है वो मनाने जा रहे हैं। और आपको क्या लगता है, क्या सब कुछ इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही है? क्या आपको यह लगता है आपको कब पढ़ना चाहिए ये मैं बताऊं, और किस टाइम पढ़ना चाहिए, किस टाइम कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए, किस टाइम क्या करना चाहिए, मैं कैसे बता सकता हूं? मैंने तो किसी से नहीं पूछा और न मेरे गुरुओं ने मुझे कभी ये कहा भी इस टाइम पढ़, इस टाइम तू ये कर, मुझे तो नहीं कहा। इसलिए मैं कभी भी अपने बच्चों को ये बात नहीं कहता भी इस टाइम पढ़िए। जिस टाइम आपको जो अच्छा लगे उस टाइम वो काम कीजिए आप, क्योंकि अब हमारा पूरा फोकस हमारे फेस्टिवल के ऊपर है। तो सीधी सी बात है, एनी टाइम फेस्टिवल चलेगा तो उसकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए वो तो आपका विषय है। क्यों किसी से ढूंढते हो, क्यों इस YouTube के ऊपर ये सर्च करते हो भी हमें हमारे पढ़ने का टाइम टेबल बताइए, कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये बताइए। और मैं ये कहता हूं वो तो आपको पता है, आपको पता है मुझसे भी कहीं ज्यादा, हम टीचर से भी कहीं ज्यादा। आज के दिन की बात करूं तो जो लगातार सतत पढ़ रहा है और भले ही कुछ थोड़े टाइम से ही पढ़ रहा है, उसको अपने आप पता है भी उसके फेस्टिवल में क्या आने वाला है। तभी तो मैं कह रहा हूं भी कबीर जी के उस दोहे से मैंने बात स्टार्ट की, मोको कहां ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। आपके पास बुक्स है ना, आपके पास आपके बनाए हुए नोट्स है ना, आपके पास आपकी हेल्प बुक है ना, आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह है ना, सब चीज है। मैं तो तेरे पास में, वो आपके पास में है। मैं आपको ये नहीं कहूंगा आप याद कीजिए, नहीं कहता मैं कभी। क्यों याद करें हम? क्योंकि जब याद करने की बात आएगी तो भूलने का डर साथ में सताएगा। क्यों याद करें हम? किसने कहा आप याद कीजिए? कौन कहता है भी इतने से इतने बजे ये चीज पढ़िए? क्यों पढ़े भी हम किसी के कहने से? आपको अपने बारे में पता है ना, और होना भी चाहिए। खुद को पहचानिए। कोई भी दो व्यक्ति, कोई भी दो बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते। तो मैं कैसे एक आदर्श उदाहरण आपके सामने कह दूं भी सुबह जल्दी उठो, दोपहर में रेस्ट करो, शाम को पढ़ो, रात को पढ़ो, रात को जल्दी सो जाओ, कम सो, अपना अपना तरीका है सबका। आप फेस्टिवल एंजॉय कर रहे हो। अगर आपको लगता है आपके पास 10-15 मिनट है तो मैं कोशिश करता हूं डेली एक वीडियो, या कोशिश कर लूंगा 2 भी, तब आपको 25-30 मिनट खराब हो जाएंगे आपके। लेकिन मैं अपनी तरफ से भी, हाँ चलो लास्ट टाइम में भी, चलो अगर बच्चा फिर भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ रहा है तो उसको थोड़ा सा ये लाभ भी हो जाए। बाकी आपको यहां आने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ आपके पास है। बार बार अभ्यास की जरूरत है, याद करने की जरूरत नहीं है। मत कीजिए याद, फिर आप सोचेंगे सर बड़ी बात करते हो, याद नहीं करेंगे तो फेस्टिवल में लिखेंगे क्या? अरे भाई, दोनों अलग अलग बातें हैं। आप अपने आप से बात कीजिए ना, टॉपिक को लेकर। मणिपुर का विलय कैसे हुआ, अपने आप को समझाइए। अगर आप कर सकते हो तो कॉपी पेन ले ले, रफ कॉपी ले ले, अपने आप को समझाएं। आप टीचर हो, आप स्टूडेंट हो, आप ही गुरु हो, आप ही शिष्य हो, अपने आप को समझाइए। किस प्रकार से एकीकरण का प्रक्रम चला, किस प्रकार हैदराबाद में क्या हुआ, किस प्रकार से शीत युद्ध के परिणाम क्या रहे। जब आप अपने आप को बड़े ही तन्मयता से पूरा ध्यान लगाकर उस चीज के साथ बात करोगे ना, और जब माइंड में और अननेसेसरी कुछ नहीं आएगा तो वो ही रहेगा, वो अपने आप रहेगा।
भूलोगे कब? जब याद करने की कोशिश करोगे। तो क्यों ये कहते हो भी नहीं मुझे तो याद करना है, मुझे तो रटना है, फिर आपके एक प्रेशर काम करेगा भूलने का, वो एग्जाम फोबिया। तो हम एग्जाम माने ही नहीं ना, तो फोबिया कहां से आएगा, डर कहां से आएगा? हमारा तो त्योहार है और त्योहार हर कोई एंजॉय करता है, हमारा तो त्योहार है। कोई कहता है सर बड़े प्रश्न करा दें, ठीक है मैं और प्रयास कर लूंगा आपके लिए, और कर भी रहा हूं और करता रहूंगा। सोचिएगा अभी भी आपके पास इतना टाइम है, आपका मन करे उतनी बार इस त्योहार की जो मैटर है वो आप पढ़ सकते हो, पढ़ना है, लेकिन अवेयरनेस के साथ, एकाग्रता के साथ, उससे बात करते हुए। किसको दिखाना चाहेंगे? मैं सुबह 4 बजे उठकर 8 बजे तक पढ़ता हूं, फिर मैं 9 बजे से लेकर 1 बजे तक पढ़ता हूं, फिर मैं 2 बजे से लेकर, किसको? अपने लिए काम कीजिए, खुद के लिए। खुद को आपको संतुष्टि होनी चाहिए भी हाँ मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये समझा है, मैंने खुद को समझाया है। याद करने के लिए नहीं, बस एंजॉय के लिए, आनंद के लिए। त्योहार हम समझाते हैं क्या किसी को? तुझे पटाखा ऐसा चलाना चाहिए, तुझे रंग अब ऐसे लगाना चाहिए, आजकल कोई नहीं कहता और न कोई सुनता है। तो फिर क्यों कहें ये बात जो हमारे लिए अब जरूरी है ही नहीं? क्योंकि जब हम खुद से, अंतर्मन से, अपने आप से बात करेंगे तो सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने आप मिल जाता है। खुद के अंदर झांकने की जरूरत है। आप सोचेंगे सर आज बड़ी किस मूड के अंदर आ गए। मैं इसलिए आ गया क्योंकि बहुत से कमेंट आए, सर ये चीज करवा दो, एक टाइम टेबल बता दो किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। मेरे कछुए, मेरे सिपाही इस प्रकार की बातों पर भरोसा नहीं करेंगे। आपको क्या पता नहीं है पेपर में क्या आ रहा है? त्योहार वाले दिन क्या होना है, कब आरती करनी है, नहीं पता है क्या आपको? कब पटाखे चलाने हैं, कब गुलाल लगाना है, कब राम राम करनी है, सब पता है ना। नहाना भी है, दूसरों के रंग लगाना भी है, सब बातें पता है ना आपको। तो फिर क्यों अपने आप को डरा रहे हो? हमें कोई नहीं डराता, कोई नहीं डराता है, हमें कोई नहीं डराता हमें। हम खुद ही अपने आप को डराते हैं। क्यों करते हैं हमेशा अपने साथ? ये गलत कर रहे हो। आपको कोई नहीं हराता, वो ईश्वर भी हमारा साथ देता है। कोई नहीं डरा रहा हमें, नहीं डराता है कोई हमें, सब हमारे साथ है। पावर बनकर हमें हमारी अब ईश्वर अपनी गोद में लेकर आगे बढ़ा रहा है। चल यहां चल। मैं आज आपको पुनः कहूं, जिस टाइम जब आपका पढ़ने का मन करे पढ़ें। और करोगे क्या आप? बहुत से बच्चों के पास 5-7 दिन है, कुछ के पास 2-4 दिन होंगे, जितना भी आपके पास टाइम है, जिस टाइम जो अच्छा लगे वो कीजिएगा। प्रश्न रही बात, मैं और करवा दूंगा डेली, ये 1 लाइनर की बात भी कर लूंगा, बड़े प्रश्नों के ऊपर भी बात कर लूंगा। लेकिन अब आपको ज्यादा टाइम यहां नहीं बिताना है। हम अंतिम पड़ाव पर है। हमारा पूरा वर्ष भर का फेस्टिवल कंप्लीट होने जा रहा है और हमारे सपने सच होने जा रहे हैं। अब की बार 90 पार। नहीं गूंजता क्या आपके दिमाग में? मेरे गूंजता है, मेरे गूंजता है। आपके सपने मेरे अंदर गूंजते हैं। अब की बार 90 पार। ये एक सिर्फ टैग लाइन नहीं है, इसके साथ हमारी फीलिंग जुड़ी हुई है जो हमें एनर्जी देती है। इसलिए मैं कहता हूं कहीं से एनर्जी लेने की जरूरत नहीं है। कितना मोटिवेशन की जरूरत है आपको? क्या करोगे इतने सारे मोटिवेशन का? क्या करेंगे हम मोटिवेशन का? हमें खुद से बात करनी है, अपने अनुसार पढ़ना है, जब मन करे तब पढ़ो। और मैं तो कहूं थोड़ा सा पढ़ा, एक टॉपिक अपने आप को समझाया, फिर रेस्ट, फिर समझाया, फिर रेस्ट, फिर समझाया, फिर रेस्ट। जैसे कोई बात कहानी सुनाता है, फिर थोड़ा सा रुक जाता है, फिर साथ में हम ओंकारा भी भरते हैं, ऐसे करते हैं। तो सेम वही ER कीजिए, आई रेस्ट कीजिए, अपने आप सब कुछ अच्छा लगेगा। आप क्या करते हो? आप बस बार बार लगातार पढ़ते जाते हो, अंदर का सारा सिस्टम बिखरा पड़ा रह जाता है, समेट कर व्यवस्थित रखते ही नहीं। कोई बड़ा क्वेश्चन तैयार कर रहे हो फेस्टिवल के लिए, आप अच्छे से उसको आप ये डिसाइड कर ले, बस इतनी चीज मुझे इसमें ध्यान रखनी है, इतनी बात खुद को समझानी है, बस। फिर अगर आप पूरे कंसंट्रेट हो तो एक और कर लें, एक और कर लें। जितने टाइम आपकी एकाग्रता रहती है उतने टाइम ही लगातार काम करें। वो 20 मिनट हो, 25 मिनट हो, 35 मिनट हो।
आपने कभी सोचा है क्या स्कूल के पीरियड का टाइम 35 या 40 या आधा घंटा ही क्यों होता है? 30 मिनट, 35 मिनट या 40 मिनट का ही पीरियड क्यों होता है? यह वैज्ञानिक रिसर्च है भी इतने टाइम ही हमारी एकाग्रता रह सकती है अधिकतम रूप से। स्कूल में देखा होगा सुबह का टाइम जो पीरियड का होता है 40 मिनट का, लेकिन जैसे जैसे स्कूल का टाइम आगे बढ़ता है पीरियड का टाइम 35 मिनट, फिर लास्ट वाले तो 30-30 मिनट के हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? वो 40 के क्यों नहीं किए? क्यों पीरियड छोटे करके 7-8 कर दिए? इसलिए ताकि बच्चों की एकाग्रता बनी रहे। फिर ब्रेक आएगा, टीचर जाएगा, बच्चे पानी पेशाब के लिए जाएंगे तो थोड़ा सा माइंड उनका रिलैक्स हो जाएगा और फिर एक नई एनर्जी, नई जोश के साथ पढ़ेंगे। किसी को दिखाने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए किया है, खुद के लिए करेंगे। और हर आदमी अगर अपने आप को समझा ले, कहा जाता है इस देश में उससे बड़ा राष्ट्र निर्माण में सहयोग नहीं हो सकता। हर आदमी अपने आप को संभालेगा तो राष्ट्र के निर्माण में हमारा सहयोग अपने आप ही हो जाएगा। हम किसी का अहित कर ही नहीं सकते। आप विजेता हो ये फीलिंग रखो अपने आप के साथ। टेलीग्राम चैनल के ऊपर सारी चीज अवेलेबल करवा रखी है। डर नहीं, डरना नहीं है, डर है ही नहीं, डर होता ही नहीं। याद कीजिए छोटे थे, अपनी परछाई से डर जाते थे। रात को बाथरूम के लिए बाहर जाने में किसी के सहयोग की आवश्यकता पड़ती थी, अब पड़ती है क्या? तो क्यों आप उस टाइम में जी रहे हो? आज आपको यह पता है वो चीज नहीं होती, वो डर नहीं होता, लेकिन फिर भी नहीं, हमने वो सर बचपन की बात थी, ये तो एग्जाम है सर, अरे एग्जाम 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 कहकर इस माइंड के अंदर एक डर का बहुत बड़ा गुबार आपने भर दिया है। काहे का एग्जाम? नहीं होता एग्जाम। मैं तो ये कहूं फिर इस ऐसे ही एग्जाम लेकर बच्चों को डराना है तो इस एग्जाम की आवश्यकता कहां है? क्या आपने इतने पेपर दिए अभी तक, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आया? आया है ना आप में, आया है, खुशी है आप में, आपके पेपर बहुत अच्छे हो रहे हैं। अगर किसी बच्चे का एक आधा पेपर खराब हो गया, कुछ क्वेश्चन छूट भी गए तो कौन सा पहाड़ टूट रहा है, जिंदगी खत्म नहीं हो गई। वो 2.25 घंटे का पेपर आपकी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता, नहीं कर सकता आपका मूल्यांकन। वो आपको पता है 40% वाले भी आईएएस बनते हैं, 70 वाले भी बनते हैं, 90 वाले भी बनते हैं। इस नंबरों की दौड़ में नहीं, अब की बार 90 पार, ये हमारे अंदर एक एनर्जी उत्पन्न करने के लिए है। क्या फर्क पड़ेगा 89 आगे, क्या फर्क पड़ेगा 79 आगे? वो कॉन्फिडेंस के लिए है। हम पूजा पाठ करते हैं एक आत्मिक शांति के लिए करते हैं। वैसे ही जब हम इस पढ़ाई का जो अपना वर्तमान का जो सिस्टम है, मैं उसके प्लस माइनस पर अभी कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन जैसा भी है उसके अनुसार फिर हमें एक इंटरनल मोटिवेशन चाहिए, न कि मेरे कहने से आप मोटिवेट हो। क्यों हो? आप अपने अंदर खुद मोटिवेशन पैदा कीजिए। आज देखेंगे आप इस YouTube चैनल के ऊपर लाखों करोड़ों साथी मेरे ऐसे हैं जो बच्चों को, सबको मोटिवेट करते हैं। अरे कितना मोटिवेशन चाहिए, कितना चाहिए। मैं कहता हूं जब हम अपने अंदर से खुद जाग जाएंगे तो हमें किसी के मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं, हम ऐसे बन जाएंगे जो दूसरों को मोटिवेट करेंगे। अपनी पावर पहचानिए। मेरे सिपाही मेरे कछुए इस प्रकार से हार नहीं मान सकते। कुछ तो बात रही होगी भी, आज मुझे यह बात कहनी पड़ी फेस्टिवल के बीच में आकर। 5-7 दिन हैं, जितना जैसे आपका जी करे खुला खेलें। डर के साथ खेलोगे तो क्लीन बोल्ड हो जाओगे। खुला खेलिए। आपको तो 2020 है। आप देखिए वही बैट्समैन टेस्ट मैच में खेलता है, वही वनडे में खेलता है और वही 2020 में खेलता है। कितना फर्क आ जाता है। 2020 जब खेलने जाता है तो उसको रहता है बॉल कैसे भी फेंक देना भैया, अपने तो शॉट मारेंगे। यही हो रहा है ना, तभी पॉपुलर हो रहा है ये गेम। तो 2020 है ये अपने लिए भी, हर बॉल पर खेलेंगे। और क्यों खेल लेता है? क्योंकि उसे पता है अगर मैं 4-5 बॉल भी खेल गया और 15-20 रन बना गया तो टीम में मेरा स्थायित्व बना रहेगा। 2-4 छक्के मार दिए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। बस इंजॉय करता है वो उसके साथ। जब टेस्ट में जाता है तो कहता है टुक टुक, भाई नहीं टिकना है, टिकेगा। तब वो तो वहां प्रेशर और काम करता है, यार क्या पता कैसी बॉल आएगी। तो अपने लिए अपना फेस्टिवल 2020 है, क्योंकि ज्यादा टाइम होता ही नहीं अपने पास। और आपको पता है इस कोविड के बाद तो टाइम है ही नहीं किसी के पास। और मुझे भी नहीं लगता अभी ये वीडियो भी कोई देखेगा क्या।
लेकिन वो बच्चे जिनको रियल में इन चीजों की जरूरत है, मुझे पता है वो देख लेंगे, उन्हीं के लिए किया है। बहुत से बच्चे मोटिवेटेड हैं। आपको पता है मैंने पुराने स्टूडेंट को लास्ट ईयर से जो सतत अभ्यास करते हैं, मैंने उनको एक नाम दिया था, वो खुश थे। मुझे नहीं पता आप है या नहीं, कछुए। वो खरगोश और कछुए की कहानी की बात, बहुत जल्द जो फटाफट भागने की कोशिश करता है वो थक जाएगा, और जो सतत प्रयास करता है, लगातार चलता रहता है कछुए के रूप में, वो जीतता है। और आज भी सच है ये। समझने का नजरिया अपना अपना हो सकता है, किसी को हो सकता है ये बात अच्छी नहीं लगे, लेकिन जो इसकी गहराई में जाकर देखेगा उसे समझ में आएगा भी वास्तव में आज भी कछुए जीतते हैं। और इस परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में तो यही होता है, कछुए आज भी जीतते हैं। बहुत कोई अपवाद मिल जाए वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है, लेकिन क्या हम अपवाद हैं ये भी तो हमें पता होना चाहिए। आपको पता है अगर आप अपवाद नहीं हो तो आपको कछुआ बनकर सतत प्रयास करना है, और कर रहे हो। जितना टाइम बचा है अपने ऊपर विश्वास कीजिए। जितना आप पढ़कर जाएंगे, जो आप याद करके जाएंगे, जिस पर आप 100% विश्वास के साथ अंगुली रख दोगे, वही पेपर में आएगा। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। अब आप सोचेंगे दूसरे बच्चे, अरे दूसरे तीसरों की छोड़ो, आप वही कर रहे हो। आप कहते हो मैंने तो ये सोचा है भी नाटो का पूरा नाम बताइए, इसकी स्थापना कब हुई, इससे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न आएगा। फिर आपके दिमाग में आएगा भाई अगर मेरे दोस्त ने वारसा संधि का सोचा तो क्या होगा। हार गए ना, अपने आप को मूर्ख बना दिया, अपने आप को खुद ही पराजित कर रहे हो। क्या कर रहे थे, आपको तो अपना सोचना था ना। आप किसके बारे में सोचने लगे, दूसरों के बारे में सोचने लगे। मैंने क्या कहा, अपने ऊपर अपने लिए 100% जिस विश्वास के साथ जिस प्रश्न पर अंगुली रख दोगे वो पेपर में छपेगा, और पीछे के पेपर में छपे हैं। ज्योग्राफी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आपका इतिहास रहा हो तो उसके अंदर जो आपने सोच के गए थे वो आया। कभी तो फीलिंग आई होगी भी यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा, और उसके साथ जब हम 100% अटैच हो जाते हैं तो वो आ जाता है। यही करना है, सब कुछ आसान हो रहा है। इस बार कोई ऐसा बोर्ड, कोई आपको पजल करने के उद्देश्य से ऐसा कोई पेपर तैयार नहीं हो रही। 60% पेपर तो मैं आपको बताना चाहूं, आपकी पाठ्य पुस्तक के पीछे के जो प्रश्न हैं 50 से 60%, हो सकता है 70%, लेकिन 50 या 60% क्वेश्चन वही या उनसे मिलते जुलते वो आ जाएंगे। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अंदर से बाहर से क्या रखा है, सबके वीडियो भी बना रखे। आप कई कहेंगे सर टेलीग्राम नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, छोड़ो, टेलीग्राम नहीं है, कितनी ऐप डाउनलोड करोगे, क्या क्या करें। लेकिन हमारी मजबूरी है, पीडीएफ वहीं डालूं, कहां डालूं, जितना मुझे आता है मैं कर लेता हूं। नहीं है तो इसके ऊपर प्लेलिस्ट में जाएं, देख लें, ज्यादा टाइम नहीं खराब करें। प्लेलिस्ट है ऊपर। अब आपको बहुत से बच्चों को रहता है हमें तो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की सब बातें पता है, और कईयों को पता ही नहीं होता प्लेलिस्ट कहां होती है, कैसे देखी जाती है। लेकिन फिर भी हम अपने आप को धन्य ही मानते। तो प्लेलिस्ट आप वीडियो के ऊपर देखेंगे, आप नीचे जो नाम लिखा होता है चैनल का उस पर क्लिक करें। चाहे ये वीडियो चल रहा है इसी के नीचे, ये वीडियो अपने आप नीचे चला जाएगा। चैनल के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहां ऊपर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, फिर आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करो, प्लेलिस्ट सारी खुल जाएगी। आपको क्या चाहिए उसके अंदर चले जाए, देख ले कोई चीज, और फास्ट रिवाइज करें। स्लो वीडियो में नहीं, स्पीड बढ़ा लें, उसके स्पीड बढ़ाने का भी ऑप्शन होता है ताकि दिमाग में अगर जरूरत हो तो, वरना टाइम खराब करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार क्या होता है हम पढ़ते हैं लेकिन दूसरे की सुनी हुई बात भी याद रह जाती है। यही कहता हूं, याद रह जाती है, हम करते थोड़ी हैं। आपको कोई दोस्त आपकी कोई कहानी बता रहा है, आप उसको याद करने के लिए सुनते हैं क्या? नहीं सुनते ना, वो अपने आप याद रह जाती है। क्यों रह गई? क्योंकि आपने याद करने की कोशिश नहीं की, वो याद रह गई। किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं है आपको, आपको खुद को पता है, बस हम खुद को नहीं समझना चाहते। ये बातें जो मैंने आज आपसे शेयर कर रहा हूं ये आपको पता है भाई, पता है। मैं कोई तीर नहीं मार रहा, कोई बहुत बड़ा ये नहीं होगा ये सर तो बहुत अच्छा करवाते हैं, ये नहीं, कुछ अच्छा नहीं है। एक अच्छा टीचर वो नहीं होता जो वो बहुत अच्छा पढ़ाता है, नहीं, मैं नहीं मानता इस चीजों को। एक अच्छा टीचर वो होता है जो अपने बच्चों को व्यवहार के अंदर चेंज ला दे, यानी अपने बच्चों को सिखा दे। अच्छा टीचर वो है जो अपने बच्चों को कितना सिखाने में कामयाब हुआ, न कि अच्छा टीचर वो है जो कितना अच्छा पढ़ाता है। मैं कितना ही अच्छा पढ़ाऊं और अगर मैं मेरे बच्चों को नहीं सिखा पाया तो फिर मैं काहे का शिक्षक हूं भाई। मैं तो ये सोचता हूं भाई, और आप सोचते हो सर बहुत अच्छे हैं। नहीं जी, आप अच्छे हो।
आप अच्छे हो तो सब जग आपको अच्छा लगता है, और आप अच्छे नहीं हो तो फिर कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन मेरे सिपाही, इस देश का निर्माण करने वाले सिपाही, वो कछुए हारे हुए नहीं हो सकते। हमें इस अंतिम जंग को भी, इस जंग को जोश जुनून के साथ एक त्योहार की तरह, एक फेस्टिवल की तरह मनाते हुए जीतना है। मैं साथ खड़ा हूं आपके, हर टाइम हर घड़ी में आपके पास ही हूं। जब आप पढ़ रहे हो, आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मैं आपको वहां बता रहा हूं। जब ये फीलिंग आपके अंदर होगी, आपको लगेगा भी हाँ मुकेश सर वही है, आपके स्कूल के टीचर वही हैं। जो अगर आप कोई आज ही इस वीडियो को देख रहा है और कोई और टीचर को फॉलो कर रहा है, तो वो टीचर भी उस टाइम आपके साथ है। बहुत अच्छे टीचर हैं। अब बार बार कहीं ये नहीं है कभी मैं यहां देखूं कभी नहीं, जहां आपको जो अच्छा लगा आप वहीं से देखें बार बार। अब नए के लिए टाइम नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कुछ नया पढ़े, नहीं पढ़े, और वो भी नहीं पढ़े जो आपको लगता है ये मुझे नहीं आता लेकिन ये आ सकता है, कुछ नहीं आएगा। जो आपको लगता है ये नहीं आएगा वो पेपर में नहीं आएगा, मुझे भी विश्वास है। जो आप काट के जाओगे ना भी ये प्रश्न नहीं आएगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जो ऊट पटांग से प्रश्न होते हैं, उनको लगता है यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अरे काहे का इंपॉर्टेंट सिर्फ वो जो आपको आता है। अगर वो ऊट पटांग प्रश्न भी आपको समझ में आ रहा है और तो इसका मतलब आपके समझ में आ गया, इसका मतलब आप लिखने में सक्षम होगे, तो वो आ जाएगा, वरना नहीं आएगा। क्रॉस मार देना। अब आपके पास क्या जरूरत है आपको? अब ज्यादा जरूरत यह है भी क्या नहीं पढ़ना है। यह जरूरी नहीं है कि हमें क्या पढ़ना है, इससे कहीं ज्यादा जरूरी है भी क्या नहीं पढ़ना है। ये मत सोचो भी हाँ ये तो इजी है कर लूंगा, नहीं। जो आपको लगता है भी आने में सक्षम है, जो चीजें हैं हम भी बता रहे हैं, आपके टीचर सब ने आपको गाइड किया है और भी करते रहेंगे। अपने पास दिन है अभी, इजी वे में खुले आराम से खुद डिसाइड करें कितने टाइम में मुझे क्या करना है, किस टाइम पढ़ना है, किस टाइम रेस्ट करना है, कितने टाइम करना है। डिसीजन आपका होना चाहिए, मेरा नहीं या किसी और का नहीं, आपका। हमें किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है भी, ये इसलिए नहीं करना है मेरी मम्मी पड़ोस में जाकर कहे मेरा बेटा मेरी बेटी 12 घंटे पढ़ते हैं, क्या होगा? कुछ नहीं होता। आप भले 4 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो, बात करो ना टॉपिकों से, आनंद आता है, खुशी फील करें, इंजॉय करें स्टडी को, इंजॉय। और जो इंजॉय करता है उसको आनंद की अनुभूति होती है, सब चीजें दिमाग में रहती है और सब वहां उस टाइम लगेगा अरे जैसे मैं सोच के आया था वही सब कुछ आ गया। फिर आप क्या लिखोगे पता है कमेंट में? बाद में पेपर वाली जो पेपर अपलोड करूंगा, सर पेपर बहुत इजी था, हम तो ये करते गए। भूगोल में भी बहुत हजारों मैसेज ऐसे पड़े हैं, सर पेपर तो बहुत इजी था। अरे इजी इसलिए था क्योंकि आपको सब आता था, आपको अपने ऊपर भरोसा था, आप उस भरोसे के साथ उस फेस्टिवल में गए और आप जीत कर आए और आपको लगा सब कुछ आसान था। आसान नहीं, आसान आपने बनाया है, आसान आपने बनाया। प्रश्न तो वही ज्ञान के, बोध के, ज्ञानोपयोग के, कौशल के थे ही। चारों प्रकार के प्रश्न हर सब्जेक्ट के अंदर आते हैं, बोर्ड के अंदर, स्कूल एग्जामिनेशन के अंदर सब था। लेकिन आपका विश्वास जीता, आज भी जीतेगा, आज भी जीतेगा और उस दिन भी जीतेगा। आप विजेता हो, विजयी भव, विजयी भव मेरे कछुओं, विजयी भव। अपने आप की ताकत को समझिएगा और आपकी ताकत आपसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। उम्मीद करता हूं बात समझे होंगे। मैं हमेशा पर डे 15-20 मिनट, आधा घंटा आपके लिए आऊंगा। आपको लगता है तो आप आ सकते हैं, और आपको लगता है ये भी टाइम है खराब हो रहा है, मुझे सब तैयार है, तो नो प्रॉब्लम। आपको कोई जरूर नहीं है यहां आकर कुछ करने की, टाइम खराब करने की। मैं आपके साथ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हर तरीके से आपके साथ, मेरे गुरु महाराज के आशीर्वाद के साथ, आपके गुरु हर टाइम आपके पास, आपका हौसला अफजाई के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए एनी टाइम तैयार है। चलिएगा, शाम को फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।